धुआं छोड़ने वाली चीज लेकर कोई संसद भवन में प्रवेश कैसे कर गया? बड़ा सवाल है ये। कल को कोई कुछ भी लेकर जा सकता है। संसद की सिक्योरिटी ब्रीच करने के इन सभी आरोपियों से दिल्ली पुलिस की पूछताछ चल रही है। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। चारों आरोपी मनोरंजन, नीलम, अमोल और सागर शर्मा पढ़े लिखे हैं। पकड़े जाते वक्त इन आरोपियों ने कहा था कि उनका संबंध किसी संगठन या विचारधारा से नहीं है। चारों एजुकेशन, और यानी हम ये कहते हैं कि अच्छी हायर एजुकेशन लिए हुए हैं, लेकिन ये सभी गरीब परिवारों से हैं। तो क्या पढ़ाई लिखाई के बावजूद बेरोजगारी की समस्या से ये नाराज थे? और इसी के चलते क्या इन्होंने संसद में घुसकर हंगामा करने जैसा खतरनाक कदम उठाया? संसद के बाहर प्रदर्शन करने के आरोप में पकड़ी गई नीलम का परिवार हरियाणा के जींद में रहता है। नीलम के परिवार का भी यह कहना है कि पीएचडी के बावजूद नौकरी ना मिलने से नीलम काफी पहले से नाराज चल रही थी। यानी यहां मुद्दा बेरोजगारी का निकल आया। वो स्टडी सर ये पेपर की तैयारी करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है, वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई सर। बीए, एमए, बीएड, एस्टेट, सीटेट, एमए, एमफिल, नेट क्वालिफाइड है उसका सर। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था। बहुत मेरी लड़की तंग थी, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके पढ़ने लिखाई पढ़ाई। वैसे तो पढ़े लिखे बच्चे इस तरह की हरकतें नहीं करते, पर हम बार बार कह रहे हैं संसद भवन की सुरक्षा में चूक गंभीर मसला है। संसद की सुरक्षा में समझौता किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो भी तब जब संसद पर आतंकी हमला हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संसद के अंदर हंगामा करके सुरक्षा को चुनौती देने और बाहर प्रदर्शन के नाम पर हंगामा करना क्या वाकई कोई साजिश है, या फिर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की तरफ सिस्टम और सरकार का ध्यान खींचने का सनक भरा तरीका है, या फिर वाकई नीलम जैसे पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी को लेकर भारी नाराजगियां हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझाने के लिए एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। यह तस्वीर संसद भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद जंतर मंतर की है। दिल्ली के सर्द मौसम में धरना प्रदर्शन कर रहे तमाम नौजवान बेरोजगार हैं। 4 साल पहले रेलवे में भर्ती हुई थी, इन्होंने परीक्षा भी दी उसकी। 3 चरणों में परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पूरी भी कर ली। जिन्हें नौकरी के लिए चुना गया था उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, लेकिन किसी को भी अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, डिपार्टमेंट में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि रेलवे के मुताबिक साउथ जोन में पद ही खाली नहीं है। अरे भाई, जब पद ही खाली नहीं है तो परीक्षा कैसे ले ली? ये तमाम बेरोजगार केंद्र सरकार के रोजगार मेले में भी गए, लेकिन नौकरी फिर भी नहीं मिली। इन बेरोजगारों में ऐसे भी हैं बहुत सारे जो पहले से सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर रहे थे और उस नौकरी को छोड़कर रेलवे की नौकरी पाने के लिए तैयारी कर ली थी। इन्होंने सिलेक्शन हो गया, समझ लिया था, लेकिन अब सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। ऑलरेडी वो सरकारी जॉब में पोस्टेड थे, वहाँ का बॉन्ड भर के वहाँ पे पैसे भर करके मैडम इसके लिए आए, तो उधर से भी छूट गया मैडम, ये भी नहीं मिल रहा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपकमिंग वैकेंसी में फॉर्म फिल किए हुए थे। परिवार की हालत एकदम बहुत लो क्लास है। यहाँ में सब कैंडिडेट है, सब दोस्त हैं मेरे, उन सब में सबसे लोअर पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। समाज में ऐसे शक भरी नजरों से देखा जाता है हम लोग को ये लोग तो झूठ का बहाना कर दिया, गांव में ढिंढोरा पीट दिया, या बहुत लोग ऐसे भी तो कहते हैं कि ये लोग शायद घूस नहीं दिए इसलिए नहीं हुआ। दबाव तो होता ही है, पेरेंट्स तो बोलते ही हैं आपको और कुछ देख लो या और कहीं कर लो, बट पर 1 साल देने के, इसके 4 साल देने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही, तो हम कहाँ जाएंगे? देश में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई बड़ा मसला है। नौजवानों को नौकरी ढूंढने नहीं मिल रही। बेरोजगारी का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है और ये चिंता क्यों बढ़ा रहा है? इसलिए क्योंकि दिसंबर 2023 में बेरोजगारी दर 8.8% थी। 15 से 34 साल के लोगों की सबसे बड़ी चिंता क्या है? नौकरी पाना। 36% लोगों की राय में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। 16% लोग गरीबी और 13% कहते हैं महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। 6% लोगों की राय में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। 4% लोगों की राय में शिक्षा में बाधा, आबादी सबसे बड़ी समस्या है। ये दोनों पीएम कौशल विकास योजना में 1.37 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के बाद सिर्फ 14,037
24,37,664 युवाओं को ही नौकरी मिल पाई। अब बताइए कि कितनों की ट्रेनिंग हुई और कितनों को नौकरी मिली। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये तस्वीरें हम लगातार आपको इसलिए दिखा रहे हैं, ये तकलीफ और दर्द आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे देश में यही तरीका है। विरोध करिए और कानून के दायरे में रहकर बात रखिए। अहिंसक प्रदर्शन कोई नहीं रोकता आपको, लेकिन सोचना यह भी है कि जब पढ़ा लिखा आदमी या कोई क्वालिफाइड इंजीनियर लोकतंत्र के मंदिर में जाकर इस तरह का हंगामा मचाता है तो सुरक्षा में लापरवाही के साथ साथ बात उसकी मनोदशा पर भी होनी चाहिए। जो हरकत इन चारों ने की, कानून उसकी सजा इन्हें देगा और देनी भी चाहिए, और इसलिए भी देना बनता है ताकि आगे से कोई ऐसी हिमाकत ना कर पाए। लेकिन सवाल यह भी है कि इतने पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आखिर कानून को इस कदर हाथ में लेने का फैसला क्यों लेने लगे, कैसे लेने लगे और क्यों ले लिया इन्होंने? जरा सोचिए। हम सबको इस पर सोचना है और संसद में सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। और यह जिम्मेदारी सरकार और उसके बड़े अफसरों की है।